अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मेरा साइको एनालिटिक जो है थेरेपी के ऊपर पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में मैं क्लियर करूँगा साइको एनालिटिक थेरेपी क्या है। बेसिकली साइको एनालिटिक थेरेपी जो है एक बजरिए बातचीत जो है इलाज का तरीकाकार है, जिसमें जो है मरीजों का इलाज किया जाता है और जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। साइको एनालिटिक के अंदर जो है मरीज के जो है बचपन में जाकर उसके बचपन में होने वाले हादसात को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर काम किया जाता है और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जाता है। यानी कि पेशेंट के अनकॉन्शियस में जाकर उन चीज़ों को कॉन्शियस में लेकर आना और फिर जो है उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी, ये साइको एनालिटिक है। अब प्री कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस का अगर मैं जो है आप लोगों के साथ जिक्र करूं तो मेरे सामने कैमरा है, मुझे पता है। मैंने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, मुझे पता है। मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है। या फिर जो है अपने इर्द गिर्द नवा से जो है वाकिफ होना, ये जो है क्या है? कॉन्शियस है कि चीज़ों का पता है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, कहाँ से वापस आया था, क्या खाया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह हुआ था, ये क्या है? प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। कुछ चीजों को जो है धुंधला धुंधला जो है याद करने पर भी जो है वो याद आ जाए और वो चीजें जो है याद करने में इतनी मुश्किल भी ना आए, तो वो जो है सब कॉन्शियस में पड़ गई। कि जैसे जो है मैंने दूसरे कमरे से कोई सामान लेकर आना, तो मैं उठकर जाकर जो है कोई सामान ले आऊंगा, सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अभी फिलहाल जो है मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, 15 साल पहले की बात है। मुझे नहीं पता 15 साल पहले जो है एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन ब्लर है। मुझे नहीं पता 15 साल पहले मैंने कौन से कपड़े पहने थे, मुझे नहीं पता 15 साल पहले जो है मैं कैसा दिखता था। नहीं, कि 15 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था, कि उन चीजों के बारे में जो है इंसान जो है क्या करता है, उन चीजों को पेंडिंग में डालता रहता है, डालता रहता है और वो बोलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ। और लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उन चीजों को थोड़ा सा जो है मेमोराइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ओ अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था, ओ अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था। अक्सर हमें जो है जब कॉलेज में जो है स्टूडेंट्स मिलते हैं या जो है अक्सर जो है हमें ऐसे ही जो है फेलो मिलते हैं, क्लास फेलो, तो हम सोच रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, ये कैसा है, कौन है जो आकर जो है मुझसे सलाम ले रहे हैं। फिर थोड़ा देर जो है फोकस करने के बाद जो है हमें पता चलता है अच्छा ये तो वो है, इसके साथ जो है हम ये शरारतें करते रहे, ये तो मेरा उस क्लास का क्लास फेलो है, ये जो है उस स्कूल में मेरे साथ पढ़ता रहे। कि ऐसी जो है चीज़ें जो हमें जो है एग्जैक्ट याद नहीं रहती और जो है वो हमारे जो है अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं, लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद उन्हें जो है याद किया जा सकता है और वो बाद दफा वही मेहनत जो है करने पर जो है बीमारियों के खिलाफ जंग भी की जा सकती है, जो जहनी बीमारियां होती हैं। तो साइको एनालिटिक के बारे में जानने के लिए जो है फ्रॉइड को पढ़ना बड़ा जरूरी है। कि फ्रॉइड ने जो है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के ऊपर जो है बड़े काम किए। अब उसको करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? बेसिकली जो है फ्रॉइड एक जो है न्यूरोलॉजिस्ट था। पेशेंट आते थे, अद्वियात देता था, पेशेंट चले जाते थे, फिर कुछ दिन के बाद पेशेंट आ जाते थे। उनको केयरफुली एग्जामिन करता था, डिफरेंट टेस्ट करवाता था, तो टेस्टों में कुछ भी नहीं आता था कि भाई कुछ मसला ही नहीं है, लेकिन पेशेंट फिर भी आ रहे हैं, अद्वियात ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो असल में जिस चीज़ की उन्हें अद्वियात मिल रही है उनको जो है ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जिस्म में दर्द हैं, वो कहते हैं सर में दर्द है, वो कहते हैं मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे मसले हैं, वैसे मसले हैं। जब टेस्ट करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। तो तब जो है फ्रॉइड जो है उसने केयरफुली जो है पेशेंट को एग्जामिन करना शुरू कर दिया कि भाई मैं जो हूँ अद्विया जो दे रहा हूँ और मेरे जो पेशेंट है उनको, बाज ऐसे पेशेंट है जिनको कोई मसला ही नहीं है लेकिन फिर भी आ रहे हैं और वो बार बार आ रहे हैं।
वो खुद तो परेशान है ही हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनसे भी ज्यादा परेशान है कि भाई हमारा लव वन, हमारा प्यारा जो है वो बीमार है। तो उसने जो है केयरफुली एग्जामिन करना शुरू कर दिया, पेशेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पेशेंट्स के बारे में डिटेल से पूछना शुरू कर दिया। अक्सर जो है हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कल्चर के अंदर जो है, जो डॉक्टर 5 मिनट का जो है टाइम देता है और 5 मिनट के अंदर जो है पेशेंट्स को फ्री कर देता, 2 मिनट के अंदर फ्री कर देता, सेटिस्फेक्शन नहीं बनती। अक्सर फैमिली कह रही है ये तो डॉक्टर ही नहीं है, इसकी दवाई से मुझे असर नहीं होना, इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी खोल के, मैं नहीं ठीक होने वाला। जो डॉक्टर जो है 5-10 मिनट लगाकर तसल्ली से पेशेंट की तसल्ली करवा कर जो है पेशेंट को घर भेजता था, वो पेशेंट यकीन करे ठीक हो जाता है, फैमिली वाले जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई, पेशेंट खुद सेटिस्फाइड हो जाता है, भाई ये डॉक्टर ठीक है, इसने जो है मेरी हर बात सुनी है, इसने जो है अच्छी दवाई दी है, चाहे वो जो पहले डॉक्टर ने दी है वही दवाई दे दी हो, लेकिन पेशेंट की बात सुन ली है, पेशेंट ठीक हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। इसी तरह जो है फ्रॉइड ने क्या किया, मरीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया, डिटेल से जो है हिस्ट्री लेनी, डिटेल से सिम्टम्स के बारे में जानना, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर घुसना शुरू कर दिया फ्रॉइड ने। आहिस्ता आहिस्ता घुसता चला गया, फ्रॉइड के पास डाटा इकट्ठा होता रहा। फिर जो है एक स्टेज ऐसी आई कि फ्रॉइड ने जो है पेशेंट्स के ड्रीम, ख्यालों की दुनिया में जाना शुरू कर दिया, ड्रीम्स के बारे में जानना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको कोई ख्याल भी आते हैं, कोई ख्वाब भी आते हैं, किस तरह के आते हैं, कब के आते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं, डिटेल से एग्जामिन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है जब फ्रॉइड ने जो है कुछ चीज़ों को जो है जानने की कोशिश की कि कुछ मरीज जो है वो चीज़ें बताते हैं जो करंटली प्रेजेंट होती हैं, जिनसे वो कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, तब जो है फ्रॉइड ने नाम दिया कि ये जो है ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, कि इसमें जो है आज और मौजूदा जो है चीज़ों के बारे में मरीज बता रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मरीज बताते थे जिनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, और फ्रॉइड ने जो है उन्हें सब कॉन्शियस का या प्री कॉन्शियस का नाम दे दिया कि थोड़ा सा याद करने पर वो बता देते हैं कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, कि वो बता देते हैं, एक्चुअल कंटेंट में बता देते हैं। और कुछ ऐसे भी मरीज थे कि जिनसे जो है 5 साल 10 साल जो है पुरानी बातें पूछी जाती थी तो वो याद करते थे, उन्हें ब्लर नजर आती थी, यानी कि इतनी क्लियर बातें नहीं होती थी, एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में नहीं बताता था। तो फिर जो है फ्रॉइड ने उसे क्या नाम दिया, अनकॉन्शियस का, कि ये जो चीजें हैं ये अनकॉन्शियस में। फिर इसी तरह जो है फ्रॉइड ने काम किया जो है, और मजीद जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है, साइकोएनालिसिस को जो है आगे कंटिन्यू किया। तो बेसिकली जो है साइको एनालिटिक जो है थेरेपी के बारे में जानने के लिए फ्रॉइड को जो है पढ़ना बड़ा जरूरी है। फ्रॉइड ने जो है इस थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को जो है हिस्टेरिया के पेशेंट के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है मुफीद साबित किया, कि जब पेशेंट का जो है कैथारसिस होता था, पेशेंट ऑटोमेटिकली रिकवरी की तरफ आ जाते थे, फ्री एसोसिएशन यूज करता था। इन सब के बारे में जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 जो है डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या है, लेकिन आज की फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बेसिक टच दे रहा हूं कि एक्चुअली में फ्रॉइड को पढ़ना क्यों जरूरी है। फ्रॉइड ने जो है पर्सनैलिटी की स्टेजेस के ऊपर काम किया, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस के ऊपर काम किया, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर काम किया, और जो है ड्रीम एनालिसिस के ऊपर काम किया। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स को जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया। साइको एनालिटिक प्रोसीजर को जो है इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पज यही था कि ऐसी बीमारियां जिनका जो है अद्वियात के जरिए तो इलाज जो है इम्पॉसिबल नजर आता था, लेकिन बातचीत के जरिए जो है इलाज पॉसिबल नजर आता था, क्योंकि इसमें जो है पेशेंट के अनकॉन्शियस में जाकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ताकि चीजें जो है मजीद बेहतर हो सके। याद रखें साइको एनालिटिक जो है थेरेपी वो डिप्रेशन के पेशेंट के लिए भी बड़ी कारआमद है, और इसके साथ साथ जो है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए भी जो है बहुत ज्यादा मुफीद है। तो आई होप सो कि जो है आपको साइको एनालिटिक के जो है फर्स्ट लेक्चर में जो है पता चल गया होगा कि साइको एनालिटिक थेरेपी है क्या। इसमें जो है पेशेंट के बारे में जो है जानने की कोशिश की जाती है, डिटेल से जानने की कोशिश की जाती है। आज के बारे में भी जाना जाता है, कल के बारे में भी जाना जाता है, गुजरे हुए कल के बारे में भी जाना जाता है, और गुजरी हुई लाइफ के बारे में भी जाना जाता है।
कि आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की जो है बैक हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है। कि फॉर एग्जांपल आज जो है 9 तारीख है और जो है 8 तारीख के बारे में भी जाना जाएगा, 7 के बारे में भी, 6 के बारे में भी, 5 के बारे में, इनके स्टेप बाय स्टेप जो है बैक जाना, चाइल्डहुड की तरफ जाना और जानकर जो है कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना और जो है फिर उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करना। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इसे लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, शेयर करने के लिए भी कॉन्शियस होना पड़ेगा, सब्सक्राइब करने के लिए ये ना हो कि आप जो है प्री कॉन्शियस हो जाए या सब कॉन्शियस हो जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि जो है जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अनकॉन्शियस ना कर दीजिएगा कि जो है आप भूल ही जाएं, कि आप लाइक करना भूल जाएं, आप जो है शेयर करना भूल जाएं, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं। तो आई होप सो कि जो है आपको समझ आ गई होगी। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप जो है बी फ्रैंकली मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ जो है फिर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में, ताकि हम जो है साइको एनालिटिक थेरेपी को जो है मजीद जो है डिटेल से पढ़ सके कि एक्चुअल में ये है क्या, इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है, कैसे काम करती हैं, क्यों इसको इंट्रोड्यूस करवाया और कौन जो है इसका फाउंडर है, कौन को फाउंडर है और क्यों जो है किन किन जो है डिसऑर्डर्स के लिए जो है ये कारआमद है और इसके क्या गोल्स हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।